हेलो फ्रेंड्स, क्या आप बिजी सॉफ्टवेयर में रॉन्ग एचएसएन कोड्स और जीएसटी एरर से परेशान हैं? बहुत सारे बिजनेसेस आइटम क्रिएशन पर फोकस नहीं करते हैं और बहुत सारी छोटी सी मिस्टेक्स करते हैं जो आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि रॉन्ग जीएसटी रिटर्न्स, रॉन्ग डिस्काउंट्स, रॉन्ग एमआरपीस, रॉन्ग यूनिट्स और भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। आइए आज इस प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आइटम मास्टर प्रॉपरली क्रिएट करें तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। इस वीडियो को बनाने में मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट किया है ताकि आप पहले दिन से ही जैसे ही आप आइटम क्रिएट करें आप जीएसटी कंप्लाइंट रहे और आपकी जितनी भी अदर रिपोर्टिंग है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप बिजी में लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस तरीके की विंडो खुलेगी। तो आप आइटम क्रिएशन के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जाइए, मास्टर्स, यहाँ पर आपको इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर आप मास्टर्स में जाइए, यहाँ पर फिर से आपको कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। अकाउंट, या अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना हो, अकाउंट ग्रुप, स्टैंडर्ड नरेशन। अभी के लिए हम आइटम्स पे जाएंगे। आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन खुलेंगे यहाँ पर, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। अगर आप मॉडिफाई किसी आइटम को क्रिएट करना, किसी क्रिएटेड आइटम को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई पे कीजिए। अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं कि आपके कितने सारे आइटम्स क्रिएटेड है तो लिस्ट पे जाइए। इस वीडियो के लिए हम ऐड पे जाएंगे। जैसे ही हम ऐड पे जाएंगे तो हमारा आइटम मास्टर कुछ इस तरीके का खुलेगा। तो सबसे जब आप बिजी में लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से विंडो खुलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, मास्टर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस आते हैं, अकाउंट, अकाउंट ग्रुप, स्टैंडर्ड नरेशन, आइटम, आइटम ग्रुप और भी बहुत सारे ऑप्शंस जो आगे वाली वीडियोस में आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा भी ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। अभी के लिए हम आइटम पे जाएंगे, एंटर करेंगे तो हमें 3 ऑप्शंस आएंगे, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। मॉडिफाई, अगर हमें कोई ऑलरेडी क्रिएटेड आइटम उसमें कुछ चेंज है तो मॉडिफाई पे जाइए। लिस्ट से आप देख सकते हैं कि क्या क्या आइटम्स आपके क्रिएटेड हैं। अभी इस वीडियो के लिए हम ऐड पे जाएंगे। जैसे ही हम ऐड पे जाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से विंडो खुलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा जो आइटम है एक गिलास सेट है। अब एक गिलास सेट में 6 पीसेस होते हैं। हम लोग लेट्स से कि इस गिलास सेट का नाम है फ्लोरा गिलास सेट। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे फ्लोरा, कैप्स में, फ्लोरा गिलास सेट। अगर आप इसके आगे कंपनी का नाम लिखना चाहते हो, कोड लिखना चाहते हो, या कुछ जनरली कैट नंबर होता है, आप कैट नंबर लिखिए इसके सामने 1 2 3 4 5 6 या जो भी आपका मॉडल नंबर होगा वो लिखिए। तो आपका आइटम एकदम से क्रिएट हो गया। आगे चल के जब भी आपको सेल्स वाउचर में क्रिएट करना होगा तो आप कैट नंबर डाल के जो भी मॉडल नंबर होगा 1 2 3 4 5 या कुछ भी होगा आप सर्च करके वो निकल जाएगा आइटम। याद रखिए कि मॉडल नंबर जो भी आपके प्रोडक्ट का यूनिक नंबर होगा इसको ज़रूर डालिए वहाँ पर, क्योंकि इसी से आपकी एक्चुअल इन्वेंट्री मेंटेन रहेगी और आगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंटर कीजिए, आपका प्रिंट नेम यही आ जाता है। एलियास, एलियास नेम, अगर आपका कोई कुछ कोड आप रखना चाहते हो अलग से सेपरेटली वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। सपोज़ कीजिए आपका आपके मॉडल नंबर के साथ कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स आती है, कुछ कोडिंग आती है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। और एलियास को भी आप जब आप सर्च करोगे आइटम तो आप ये भी डाल सकते हो वहाँ पर। सपोज इसका एलियास XXX में रख रहा हूँ तो मैं अगर डायरेक्ट सर्च सेल्स वाउचर क्रिएट करने के टाइम XXX लिखूँगा तो ये आइटम खुल जाएगा। अभी के लिए मैं इसके लिए XXX लिख देता हूँ। और आगे चल के ये यहाँ पर बहुत ध्यान रखना हमें ग्रुप क्रिएट करने के टाइम। अगर आप इस टाइम पे परफेक्ट ग्रुपिंग करोगे तो आपको आगे चल के एकदम से स्मूथली आप स्टॉक चेक कर पाओगे। आप इजीली मैनेज कर पाओगे कि किस आइटम की आपने क्या सेल की है, किस आइटम की आपने क्या परचेज हुई है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप क्रिएट करना। जनरली बिजनेसेस यहाँ पर डायरेक्टली जनरल दे देते हैं और सारा कुछ ये जनरल में ही आ जाता है। मेरी आगे वाली वीडियोस में आपको मैं एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि यूनिट कि ग्रुप्स प्रॉपरली क्रिएट करना क्यों इम्पोर्टेंस रखता है आगे आपकी अगर आप आगे चल के देखना चाहते हो कि आपकी प्रॉफिट क्या है, सेल क्या है, परचेज किस आइटम की क्या है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे जो हमने लिया है गिलास सेट, गिलास सेट मान लीजिए ये वाला ये हमारी कैटेगरी में फॉल करता है।
ग्लासेस की कैटेगरी में फॉल करता है। तो हम जनरल की जगह पे हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, हमें यहाँ पर आइटम ग्रुप क्रिएट करना है बेसिकली। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम यहाँ से साइड बार से क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट पे जाएंगे, आइटम ग्रुप पे जाएंगे और आइटम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। या तो हम, अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो आप यहाँ पे ग्लास सेट लिखिए। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ग्लास सेट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। अब ग्लास सेट पे आ जाएंगे तो आप जो आपने आइटम क्रिएट कर रहे हो फ्लोरा ग्लास सेट, ये आपकी कैटेगरी में फॉल करेगा ग्लास सेट की। तो हमने ये ग्रुप यहाँ पर ग्लास सेट दे दिया। यूनिट्स, मान लीजिए इसका यूनिट जो हम दे रहे हैं वो सेट दे रहे हैं, एक ग्लास सेट है। अल्टरनेट यूनिट की इसके अंदर कितने पीसेस अगर आप मेंशन करना चाहते हो या कोई और डिटेल अगर आप यूनिट देना चाहते हो या पीसेस में बेचते हो या किसी में बेचते हो तो हम यहाँ पर वो चीज़ दे सकते हैं। मान लीजिए इस सेट में 6 पीसेस है तो हम यहाँ पर पीसेस देंगे। कौन फैक्टर होता है कि आप इस कितने पीसेस पर सेट, मान लीजिए आपके जो एक सेट है उसमें कितने पीसेस आ रहे हैं, मान लीजिए उसमें 6 पीसेस पर सेट आ रहे हैं तो 6 पीसेस पर सेट करके आप एंटर कीजिए। इस वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक बार आइटम क्रिएट हो जाए और डिफरेंट वाउचर्स में यूज़ हो जाए, मान लीजिए अभी आपने एक आइटम क्रिएट किया और आपने ये सेल्स इनवॉइसेस में यूज़ किया है, तो आगे चल के अगर आप इस अल्टरनेट यूनिट को चेंज करना चाहोगे ये आपको चेंज नहीं कर पाओगे। इसको चेंज करने के लिए आपको वापस जाके हर एक सेल्स इनवॉइस से इस आइटम को रिमूव करना पड़ेगा। जब ये आइटम किसी भी सेल इनवॉइस में यूज़ नहीं होगा तब जाके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप आगे चल के इसको कर नहीं सकते हो। तो अभी के लिए इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अल्टरनेट यूनिट आप क्या रख रहे हो। अगर पीसेस है तो पीसेस में रखिए, कितने पीसेस है उसको अभी के लिए सॉर्ट आउट कर दीजिए आगे चल के इसके साथ, ताकि आगे चल के ये आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। एंटर कीजिए तो आपकी टैक्स कैटेगरी पे आ जाएगी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हालांकि जब आप सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हो अगर आपने ये सही तरीके से यहाँ पे नहीं रखा होगा तो आपकी जितनी भी जीएसटी रिपोर्टिंग है वो प्रॉपरली गलत आ जाएगी। सपोज़ कीजिए मेरी टैक्स कैटेगरी जो 12% में फॉल करती है, मैं यहाँ पे 12% दूंगा। मान लीजिए मैंने गलती से यहाँ पे 18% दे दिया तो मेरी जितनी भी रिपोर्टिंग है उसमें इसकी जीएसटी 18% कैलकुलेट हो जाएगी, विच इज़ रॉन्ग। तो इस पे ध्यान रखिए। एक बार आइटम चेक कीजिए जो आपने परचेज़ कर रहे हो वहाँ पे चेक कीजिए कि उसका जीएसटी परसेंट क्या है। उसके बाद HSN कोड पे आते हैं। ग्लास सेट का HSN कोड मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे इसकी 84218010 इसकी HSN कोड देता हूँ मैं। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर कोई चेंज हुआ है तो आप यहाँ पर चेंज डाल सकते हो। अभी के लिए हम इस ऑप्शन को नहीं करते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप HSN कोड मैंने डाला, अब इसको वैलिडेट करना मत भूलिए। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप HSN कोड दो उसको एक बार वैलिडेट कीजिए कि ये सही है कि नहीं है। मेरा यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मैं एक बार इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताता चलूँ कि बिज़ी आपको आप विदाउट इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन तो मैंने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है और इसको ओके करेंगे। एक बार फिर से वैलिडेट करेंगे। देखिए यहाँ पर मुझे दिखा रहा है डिस्क्रिप्शन नॉट अवेलेबल, इनवैलिड इनवैलिड इनवैलिड। मान लीजिए ये सारा कुछ इनवैलिड है। इसका मतलब आप HSN कोड सिंपली जो आपकी बिल आई है परचेज बिल उससे देख सकते हैं कि उस पर क्या HSN कोड लिखा है। अगर इन केस आपका HSN कोड वहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं HSN कोड से। आप यहाँ पे आपको HSN कोड देके आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये किसके लिए वैलिड है, या तो आप सर्च HSN कोड डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पर लिखिए गिलास वेयर लिखता हूँ मैं, गिलास सेट सर्च करूँगा, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, गिलास लिखूँगा खाली, सर्च करूँगा। देखिए मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इसमें मुझे देखना है कि कौन सा वाला मेरे लिए एप्लीकेबल है। आप देखते जाइए हर एक किसी न किसी गिलास के लिए जो यूज़ हुआ ये है हमारा, जहाँ पर हमें ये यूज़ होता है। कटलेट गिलास इन बॉल्स, ये कुछ गिलासेस कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, कास्ट गिलास वगैरह है। हमारा जो गिलास है वो क्रॉकरी गिलास है जो पीने के लिए हमें देखना है इसमें से कौन सा वो वाला जो हमें मैच कर रहा है। ये देखिए फ्लास्क, बॉटल फ्लास्क, जार्स, पॉट्स, कंटेनर्स वगैरह, ये हमारा मेन यूज़ हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे, ओके करेंगे और क्विट करेंगे। तो फिर हम यहाँ पर ये जो आप वहाँ पर आपने HSN कोड देखा होगा रेलिवेंट HSN कोड, वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। मान लीजिए एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं एक और
69101000 करके मैं एक HSN कोड डालता हूँ, वैलिडेट करता हूँ। ये सेरामिक वॉश बेसिन्स वगैरह के लिए हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर फिर से यहाँ पर जाके गिलास में ड्रिंकिंग गिलास डाल सकता हूँ या गिलास ही डालता हूँ, गिलास कंटेनर, गिलास पे जाके सर्च करता हूँ। वैक्यूम फ्लास्क्स भी आप डाल सकते हो क्योंकि ये भी इसमें आता है। $96170011। तो आप यहाँ पर ये वाला HSN कोड डाल सकते हैं। आपको जो भी HSN कोड होगा यहाँ पर डालिए, एक बार वैलिडेट कीजिए, प्रॉपरली श्योर रहिए कि आपका HSN कोड सही है। अगर आप यहाँ पर 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं इसको वैलिडेट करने में, यहाँ पर आपको टाइम लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया इस चीज़ के लिए, लेकिन ये आपकी GST कंप्लीशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और प्रॉपरली मेंटेन करेगा आपकी GST। आगे चल के जितनी भी रिपोर्ट्स जनरेट होगी, जितनी भी सारी GST आप रिटर्न सबमिट करोगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चीज़ को एक बार वैलिडेट कीजिए, अपनी परचेज बिलिंग के साथ वैलिडेट कीजिए कि आपका HSN कोड क्या है, उसको यहाँ पर डाल के वैलिडेट कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए, आप सेल प्राइस किस पे लगाना चाहते हो, ये मेन यूनिट जो हमारा है, क्या आप इस पे लगाना चाहते हो या आप अल्टरनेट यूनिट पे लगाना चाहते हो, आपको आप इस गिलास सेट को किस तरीके से बेचते हैं। अगर आप इसको पूरा सेट बेचते हैं तो यहाँ पर मेन यूनिट पे लगाइए, अगर आप इसको अल्टरनेट यूनिट पे बेचते हो तो अल्टरनेट यूनिट रखिए। अभी के लिए हम इसको मेन यूनिट रखते हैं। परचेज़ आपको किस हिसाब से आ रहा है, अगर आपका परचेज़ भी वहाँ से गिलास सेट के हिसाब से आ रहा है, 5 सेट, 6 सेट, 10 सेट, 15 सेट, 100 सेट, उस हिसाब से आ रहा है, तो यहाँ पे परचेज़ प्राइस भी मेन यूनिट पे रखिए। उसके बाद सेल्स प्राइस पे आइए कि आपका इसके सेल प्राइस क्या है। मान लीजिए मैं इसको 800 रुपीज़ में बेचता हूँ, यहाँ पर 800 रुपीज़ डालिए। अगर आपको परचेज प्राइस इसकी रखना चाहते हो आप रखिए, अगर आप नहीं रखना चाहते हो मत रखिए। अगर आप रखते हैं, आपको पता है कि ये आपको हमेशा जब भी आप इसको खरीदते हो आप इसको 600 रुपीज़ में खरीदते हो, तो यहाँ पर 600 डालिए। MRP इसकी 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ डालिए यहाँ पे। मिनिमम सेल्स प्राइस अगर आप फिक्स करना चाहते हो वो डालिए। मिनिमम सेल्स प्राइस आपका यूज़ होता है अगर आपके मल्टी यूज़र है या आप श्योर रहना चाहते हैं कि जब भी आप इसको भेजिए इसको एक सर्टन रेट से नीचे आप नहीं लेना चाहते हो तो वो डालिए। मान लीजिए आपकी इसकी जो मिनिमम रेट है वो 700 है, 700 डालिए। तो 700 से नीचे ये कभी कोई भी भेज नहीं पाएगा, चाहे आप खुद कर रहे हो, आपका सेल्समैन कोई है, सेल्स एग्जीक्यूटिव या आपके और सारी बिलिंग काउंटर्स है, तो इसको यहाँ पर सेट कर दीजिए, इंटर कीजिए। सेल्फ वैल्यू प्राइस ये ज़रूरी नहीं है, आप कोई प्राइस अगर आप डालना चाहते हो कि किस प्राइस पे आप इसको आगे चल के वैलिडेट करना चाहते हो तो ये उतना ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को डालने। हमारे मेन पॉइंट जो यहाँ पर डालने रहते हैं वो ये सारे आइटम्स रहते हैं। उसके बाद इसमें आपको नीचे जाओगे तो आपको डिफ़ॉल्ट यूनिट फॉर सेल्स, आप सेल्स के लिए क्या यूनिट रखना चाहते हो डिफ़ॉल्ट, तो वो हमारा हमेशा मेन यूनिट ही रहेगा। डिफ़ॉल्ट यूनिट फॉर परचेज मेन यूनिट ही रहेगा। अगर हम इसको एंटर नहीं भी करेंगे ये खुद ही जो हमने यहाँ पर डाला हुआ है वो खुद ही ले लेगा। टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर आप मत फिल कीजिए, इसको हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, लेकिन एक बेटर चीज़ है कि इसको आप वाउचर के टाइम पे ही, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप कैसे आप GST रेट्स दे सकते हैं, कैसे आप GST इंक्लूसिव दे सकते हैं आपकी जब आप सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको दे देंगे तो आप सेल्स इनवॉइस में कभी भी इसको चेंज वाउचर के टाइम आपको वापस यहाँ पे जाके इसको नो करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मान लीजिए आपके बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको आप किसी इनवॉइस में आप इस आइटम को GST टैक्स इंक्लूसिव के साथ करना चाहते हो तो वहाँ पे आप टैक्स इंक्लूसिव कीजिए। अगर किसी वाउचर में आप चाहते हो कि आप सेपरेटली नीचे जाके उसको अलग से टैक्स लगाओ तो अलग से उसमें टैक्स लगाइए। अगर आप यहाँ पर टैक्स इंक्लूसिव रखोगे सेल्स प्राइस तो हमेशा जब भी आप दे दोगे तो ये आपको हमेशा सेल इनवॉइस जो है आपकी टैक्स इंक्लूसिव ही पकड़ेगी। तो आप इसको यस भी कर सकते हैं, यहाँ पर यस करके रखिए। मान लीजिए आप 800 रुपये में बेचते हैं, ये आपकी टैक्स इंक्लूसिव सेल प्राइस, आप इसको यस कर दीजिए यहाँ पर। तो ये सारे ऑप्शन जितने भी हमारे हैं ये हमें ज़रूरत नहीं आते हैं, तो इनको फिल करने की ज़रूरत भी नहीं है। या आगे चलते जैसे ही आप यूज़ करते जाओगे आपको खुद ही लगेगा कि आपको ये सारे जो ये डिटेल्स है ये आपको ज़रूर काम की है कि नहीं। एज ऑफ नाउ मैक्सिमम 99% ये आपके काम नहीं आने वाली है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्काउंट एंड मार्कअप,
यहाँ पर सेल डिस्काउंट दीजिए। अगर आप कुछ 20% क्या डिस्काउंट देना चाहते हो वो यहाँ पर दीजिए। अगर आप 10% डिस्काउंट देते हैं 10% डिस्काउंट दीजिए। यहाँ पर परचेज डिस्काउंट ये ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर फिल करना, ये आप लेटर ऑन फिल कर सकते हो। ये जो सेल डिस्काउंट है ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर भी फिल करें, क्योंकि मान लीजिए आप किसी कस्टमर को 5% ही देते हैं, किसी को 10% देते हैं, किसी को 15% देते हैं, तो यहाँ पर आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमेशा इसको, अगर आपका बिज़नेस है जहाँ पर आपका डिस्काउंट फिक्स्ड है, मान लीजिए 10% है ये सब के लिए, तो आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी यूटिलिटी क्या है। अगर आपके अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग रेट्स है तो आप इसको यहाँ पर मत डालिए। बेटर है कि आप सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने के टाइम पे ही डालिए वहाँ पर। और अगर आपका फिक्स्ड डिस्काउंट है तो आप यहाँ पर ईजिली डाल सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे तो स्पेसिफाई सेल डिस्काउंट स्ट्रक्चर, ये हमें ज़रूरत नहीं है इनको फिल करना। आप यहीं पर डिस्काउंट दे दीजिए। ये बड़ा कम्प्लेक्स आपका डिस्काउंट स्ट्रक्चर दिखाएगा जब आप इनवॉइस क्रिएट करोगे, तो ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें करना। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑप्शन है सेट क्रिटिकल लेवल। अब अगर आप इसको यस करते हैं तो आप किस मिनिमम लेवल क्वांटिटी क्या है, कि मान लीजिए आपका कोई आइटम है जो आपके पास अभी 10 पीसेज अवेलेबल है, जैसे ही आप 5 पीसेज हो जाएंगे, आप चाहते हैं कि आप इसको वापस रिस्टॉक करें, परचेज करें, तो आप यहाँ पर मिनिमम लेवल 5 दीजिए। कितनी क्वांटिटी आप रखना चाहते हो उतनी दे दीजिए। और जैसे ही आपका स्टॉक उस आइटम पे पहुंच जाएगा, 5 नंबर पे पहुंच जाएगा, आपको एक पॉपअप उस दिन दिखाएगा, उस टाइम पे दिखाएगा कि ये आइटम कम हो रहा है, इसको वापस परचेज में डाल दीजिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत यूज़ होता है रिटेलर शॉपर्स के लिए जिनके पास एक बहुत सारी इन्वेंट्री होती है, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, ध्यान रखने के लिए कि कौन कम हो गया। बार बार परचेज स्टॉक्स में जाके देखना कि कौन कौन आइटम कम हो गया। उससे बेटर है कि आप क्रिटिकल लेवल रखिए, पहले ही मेंटेन करके रखिए कि आपका जो आइटम है उसको किस मिनिमम वैल्यू पे आप किस मिनिमम स्टॉक नंबर पे आप इसको वापस रिपर्चेज करना चाहते हो, तो यहाँ पर वो डाल दीजिए। MRP वाइज डिटेल्स आप यस कर दीजिए। इससे आपका, अगर आप इसको यस करके रखेंगे, जैसे ही आप सेल्स वाउचर क्रिएट करेंगे तो आपका MRP क्या है वो एक पॉपअप क्रिएट हो जाएगा कि इसकी MRP ये है। स्किप इन GST रिपोर्ट्स नहीं, हम चाहते हैं कि GST रिपोर्ट्स में आ जाए, तो यस यहाँ पर नो रखना है। डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, ये भी नो। ये सारी चीज़ें जो ये खुद ही नो आ जाती हैं, इसका मतलब है कि हमें GST में चाहिए ये सारी चीज़ें। जैसे आपका ये सारा डिटेल्स आपने फिल कर दिया, सेव पे हिट कीजिए और आपका आइटम ईजिली प्रॉपरली सेव हो गया है। जैसे अब इस आइटम को आप सेल में यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि एज़ यू गो आप देखेंगे कि आप प्रॉपरली आपकी जो सेल इनवॉइस है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर चाहते हैं आपकी किसी और वीडियो के रिलेटेड, किसी और टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे। अगर इस वीडियो ने आपको आइटम क्रिएशन में मदद की तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट मुझे और ज़्यादा कंटेंट बनाने में मदद करेगा ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। अगर इस वीडियो ने आपके आइटम क्रिएशन में मदद की है तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी टॉपिक हो जिस पे आपको कोई भी मदद चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू।